जी राधे कृष्ण। हरे हरे मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं मित्रों। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, हमने अभी तक जो भी आपके सम्मुख जो भी प्रस्तुत किया, तो आगे को आज की जो हमारी जो कथा होगी, पंचदेव होगी, छोटी सी कथा है। तो आज जो है इस जो भी पुस्तक में हमारा जो भी ये कथाएं कहानियाँ थी, तो आगे अगली वीडियो जो आएगी तो उसके बारे में आप जो है हम आपको वीडियो को अंत तक देखना, प्रभु की लीलाओं को, और अंत में आपको बताएंगे कि अगली हमारी कौन सी कथा होगी और क्या होगा। तो वो सारी जानकारी आपको जो है वीडियो के अंत में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मित्रों, सुनते रहिए, आनंद कथाओं का लेते रहिए। तो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो तीनों लोगों के स्वामी स्वयं शंभु त्रिलोकी नाथ श्री महेश्वर कहते हैं कि जो है प्राणियों में, तो वो कहते हैं कि जो है 33 कोटि देवी देवता। तो मित्रों, वैसे 33 करोड़ कहते हैं और कई कहते हैं 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो करोड़, कोटि की जगह में करोड़ लिखा गया है। तो यह हर किसी का अपना अपना मत है। तो वैसे तो 33 कोटि ही कहते हैं कि जो है हर कहीं पर त्रुटियां हो सकती हैं। तो मित्रों, यह हम कह नहीं सकते। तो आप सभी को पता है, सुना भी होगा आपने कि कोई 33 करोड़ कहते हैं, कोई 33 कोटि कहते हैं। तो जहाँ तक है 33 कोटि ही होता है मित्रों। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। मैं सगुण भी हूँ, मैं निर्गुण भी हूँ, और मैं सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ। सृष्टि की रक्षा और जो प्रलय रूप जो गुणों अथवा जो कार्यों के जो भेद से भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही रुद्र नाम को जो धारण करके, और मैं तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि हरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ, मैं निर्विकार हूँ। न मेरा कोई आकार है, न मेरा कोई रूप है, और न कोई मेरा रंग है। मैं अजन्मा हूँ और मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने, जब विष्णु भगवान को कहते हैं, वो ब्रह्मा जी को कहते हैं, जो विष्णु तुमने और जो ब्रह्मा ने मेरे जो अवतार के जो निमित्त जो स्तुति की है, जो तुम दोनों ने जो है मुझसे जो स्तुति की है मेरी, तो तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य, तुम्हारी प्रार्थना को जो है मैं अवश्य जो है सच करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मा ने जो है मेरा उसमें ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, और उससे जो है नाम से जो है परम जो उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से जो इस लोक में जो प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा, और मेरे अंश से जो प्रकट हुए रुद्र की जो सामर्थ्य होगी तो मुझसे कम नहीं होगी। वो जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की सृष्टि से
भी मुझ में और उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। और जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें दोष, सर्प दोष नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा जो शिव रूप सच्चिदानंद स्वरूप, जो मेरा निर्विकार जो स्वरूप है, तो यही मेरा जो है रूप है। यह जो है शिव जो है उनको ब्रह्मा जी और विष्णु को सुना रहे। तो तब कहते हैं कि मित्रों, ये हमारे जो त्रिलोकीनाथ हैं, सो सृष्टि सर्जन हैं, तो यह जगत नाम और रूप की जो चारों ओर जो फैली माया के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह जो जगत है, यह जो संसार है मित्रों, जो ये जो रूप की जो चारों तरफ जब हम ये देखते हैं मोह माया फैली, तो ये मोह माया के सिवाय और कुछ भी नहीं है मित्रों। अगर ऐसा तत्वदर्शी संतों का अगर अनुभव है, तो नाम केवल प्राणी पदार्थों को पहचानने का साधन मात्र है। नाम तो केवल, ये जो नाम हमारे और आपके हर किसी के जो नाम होते हैं, ये सिर्फ जो है पहचानने का ही साधन मात्र है, अन्यथा दूसरा नहीं है मित्रों। अगर मान लीजिए हमारा अगर कोई नाम ना ले, हम भीड़ में अगर बैठे हों, तो हमारा नाम नहीं लेगा तो आवाज़ कैसे लगाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। अगर वो हमारा नाम, आपका नाम अगर पुकारेगा, तो हम उस भीड़ में से हम ही खड़े होंगे, दूसरा नहीं खड़ा होगा। तो नाम एक पहचान मात्र साधन है। तो तत्वतः उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। श्री प्रभु कहते हैं कि उसका कोई भी अपना जो अस्तित्व नहीं होता। यह संयोग मात्र है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या नाम मिल जाए, और वह भी सभी देश काल में एक जैसा भी नहीं होता। तो यही हाल रूप का है, यही हाल जो है हमारा रूप का है। प्रति क्षण रूप में परिवर्तन होता रहता है मित्रों। बाल्यावस्था में कुछ अलग होता है, जो जो उम्र घटती है आकार बढ़ता है। हमारा जो है, हम जैसे बालपन में थे, हम कहते हैं कि जो है अब हम बड़े हो गए, अब उम्र हमारी, अभी तो उम्र लंबी है। उम्र ज्यों ज्यों घड़ी पला नक्षत्र योग जो भी हमारा वो जीवन में से हमारी जो उम्र कम होती है मित्रों, हमारा जो है सिर्फ आकार बड़ा होता है। तो यह जो है प्रति क्षण जो हमारे रूप में परिवर्तन होता रहता है। बाल, युवा, वृद्ध के रूप में एक ही व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन होता है। अगर हम छोटे से बच्चे को देखते हैं, अगर वो बड़ा युवा अवस्था में हो जाए, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो वही हाल जवान युवा जो होता है, वो वृद्ध अवस्था में उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, क्योंकि रूप परिवर्तन हो जाता है। तो काल का जो प्रभाव है ना मित्रों, वो रूप को जो है परिवर्तित कर देता है। जो ये काल पुरुष है, तो यह जो है रूप को जो है परिवर्तन कर देता है, इसलिए जो है पहचान नहीं पाते हैं। तो इस बदलते संसार में यदि नाम रूप को, अगर इस बदलते संसार में अगर यदि नाम रूप को अविनाशी ईश्वर से जोड़कर अगर देखें, तो इस माया से पार पाया जा सकता है। तो कहते हैं कि मित्रों, अगर हर प्राणी अगर इस संसार के जो लोग काम क्रोध लोग माया से अगर परे, अगर रूप को जो अविनाशी जो ईश्वर है, तो अगर उसको अगर जोड़कर अपने को देखे, उसके साथ ईश्वर के साथ अगर अपने को अगर जोड़ के देखे, कह रहे हैं कि तो इस माया से तभी पार पाया जा सकता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है प्राणी को। एक संत कहा करते थे कि यह संसार जो ठाकुर जी का जो एक जादू है, तो इसका मज़ा लीजिए और इसमें जो है फंसना नहीं है। वो कहते हैं संसार में आए हो अपने जैसे प्रभु
जब विष्णु ने जब अवतरित लिया कलयुग में, जब कृष्ण रूप में, जब ठाकुर जी रूप में जब आए, तो उन्होंने जो है बाल्य अवस्था से ही नटखट खेलते कूदते जो है उन्होंने अधर्म का नाश किया। खेलते कूदते जो है उन्होंने जो है संसार में आकर के उन्होंने आनंद भी लिया, और जो है उस मोह माया के जाल में वो फंसे भी नहीं, और उन्होंने माता पिता सगे संबंधी इष्ट मित्र बिरादर, तो उसने समाज में राजनीति में हर चीज हर क्षेत्र में उन्होंने जो है अपना जो है खेलते खेलते कूदते कूदते अपना जीवन जो है अपनी लीला ऐसी दिखाई प्रभु ने कि उसमें फंसे नहीं वो, और अधर्म का भी नाश करा और धर्म की जो है स्थापना की। तो मित्रों, यह जो थी इस कल्याण, इस पुस्तक को जो है आप जो ये भगवान की जो लीलाओं के जो गायक थे, जो देवऋषि नारद थे, जो उनके मुखार बिंदु से जो है जो भी कथाएं इस आपके बीच में जो प्रस्तुत हुई, जो हमने आपने जो सुनी, तो जो है ये प्रभु की माया, यह प्रभु की लीला है। मित्रों, इस संसार में कुछ नहीं है, तो वो कहते ना ये जग मिठा किसने जाना। तो इस जगत के इस अपना जो कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, जो निभाने के लिए हमें भेजा है, जितने दिन जितने बरस के लिए यहाँ पर भेजा है, तो उन कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए उस प्रभु की भक्ति, उनका धर्म प्रचार, उनका प्रचार प्रसार, धर्म के मार्ग पर चलना और आगे को जो है उसका प्रसार करना, सामने वाले को भी कहना कि प्रभु ही सत्य है। जन्म लेना पता है लेकिन मरना किसी को नहीं पता है। अगर आए हैं मृत्यु लोक में तो जाना यही सत्य है। तो ये मोह माया, ये देह भी अपनी यहीं रह जाती है मित्रों। तो अभी आपको बताते हैं कि आगे की जो है हमारी जो है कौन सी वीडियो आएगी, तो आपके सम्मुख प्रस्तुत होगी। तो मित्रों, सुनते रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए। तो यह जो थी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता सृष्टि संहारे, ये तीनों सभी तो मित्रों, आज जो है हमने जो यह कथा इस ग्रंथ की, जो भगवानों की जो लीलाओं का जो गायक जो थे हमारे, जो नारद ऋषि मुनि थे, जो नारद ऋषि थे, तो उन्होंने अपने मुखार बिंद से जो है इन लीलाओं का जो बखान किया। तो इसमें जो है इस पुस्तक के कल्याण पुस्तक जो है, तो इसके माध्यम से जो है संतों ने जो है हमारे बीच में जो इस ऋषि मुनि महात्मा संतों ने जो है अपने तपोबल से, ज्ञान से, और जो भी हम लोगों के बीच में ये संपत्ति जो उन्होंने सौंपी है, तो यही चीज़ें जो है चिंतन मनन योग्य करनी जो बातें हैं, जो अपने जीवन में इस गंगामयी इस अमृत धारा को, जैसे हम जल पीते हैं तो शीतलता प्रदान होती है, तो उसी तरीके से जो इस ग्रंथों में, इन पुराणों में और इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी ये जीवन भर की तपस्या, पूंजी कमाई जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों के सम्मुख में जो रखी। तो इसकी जो है जो ब्रह्मालीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी, जो इन्होंने कल्याणी, जो आप जाकर के जो हमारे गीता गोरखपुर प्रेस में से पुस्तकें हैं, ये ग्रंथों को आप लेकर के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आगे को भी जो है शेयर कमेंट लाइक भी कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार जो है हर जन जन का जो है कर्तव्य होता है। तो मित्रों, नित्यानंद जी हैं, नित्यानंद महाराज जी और स्वामी श्री राम सुखदास जी, तो ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा, जैसे दुर्वासा ऋषि, तो कैसे कैसे संतों ने जो है महात्माओं में हमारे जो है अवतार लेते रहेंगे। जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ेगा तो वहाँ धर्म
धर्म का नाश करने के लिए, तो किसी न किसी रूप में तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो है अवतरित हुए हैं, हो रहे हैं, तो होते रहेंगे। तो मित्रों, तो अगली वीडियो कौन सी आएगी, तो वो जो है हम आपको जो है आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, तो आज हमारा जो है ये देव ऋषि नारद जी, जो भगवानों के जो गायक थे, जो लीलाओं का जो उन्होंने बखान किया, जो उनकी कथाएं जो भ्रमण करते रहते हैं, तो जन जन के कल्याण को जो है कल्याण करने के लिए जो है जिसको जो भी विपदाएं, जो भी समस्या होंगी, तो वो वैकुंठ धाम जा करके जो सुनाते थे, जो कल्याण का मार्ग बताते, धर्म का मार्ग बताते थे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। तो मित्रों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम फिर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तो कहीं पर अगर त्रुटियां हुई होंगी तो उसके लिए जो है दिल से जो है आप सभी मित्रों से जो है क्षमा प्रार्थी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अगली वीडियो में हम अच्छी कथा के साथ आपसे फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। सर्व मंगल, प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।